ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार के बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ रचनाओं को याद करने का ट्रिक भी बताऊंगी, जिस ट्रिक के द्वारा आप रचनाओं को आसानी से याद कर पाएंगे। हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, रचना एवं रचनाकार से क्वेश्चन बनते ही हैं, तो मैं वही सारी रचनाएं लेकर आई हूँ जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और बनेंगे भी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है। सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहीं पे बना कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और इनकी रचनाएं क्या है? कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, युगांत, स्वर्णधूलि इनकी रचनाएं हैं। कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, युगांत और स्वर्णधूलि किनकी रचनाएं हैं? ये सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं। इसमें कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसकी रचनाएं हैं। तो सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उर्वशी जो कि प्रसिद्ध इनकी रचना है और इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल, रश्मि रसी इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। इनकी रचनाओं को याद करने का ट्रिक भी जान लेते हैं। ट्रिक क्या है? रे उपहार कुसंगी हुंकार। रे उपहार कुसंगी हुंकार। तो रे से हो गया रेणुका जो इनकी रचना है। ऊ से उर्वशी, प से परशुराम की प्रतीक्षा, हा से हारी को हरिनाम, कु से कुरुक्षेत्र, स से संस्कृति के 4 अध्याय, गी से गीत, हुंकार से हुंकार। तो इनकी क्या है? रचनाओं को याद करने का ट्रिक है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं से भी क्वेश्चन जब सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनको क्या कहते हैं? आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। किसे? जयशंकर प्रसाद को। और इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनकी रचनाएं क्या क्या है? तितली और कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चित्राधार, कामायनी। कामायनी जो कि महाकाव्य है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कामायनी में 15 सर्ग हैं और ये महाकाव्य है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और आंसू भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चंद्रगुप्त और झरना, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को याद करने का ट्रिक भी जान लेते हैं। ट्रिक क्या है? प्रेम का चित्र झलक आया। प्रे से हो गया प्रेम प्रतीक, म से महाराज का मत, का से कामायनी, का से कानन कुसुम्बी, चित्र से चित्राधार, झ से झरना, ल से लहर, क से करुणालय, आ से आंसू। तो ये इनकी जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को याद करने का ट्रिक क्या है? प्रेम का चित्र झलक आया। प्रेम का चित्र झलक आया, इसके द्वारा आप इनकी रचनाओं को याद रख पाएंगे। रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि इन्हें मुनि मार्ग का हिमायती कहा जाता है। किसे? रामचंद्र शुक्ल को। मुनि मार्ग का हिमायती किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग का हिमायती कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली, त्रिवेणी इनकी प्रसिद्ध रचना है। किसकी? रामचंद्र शुक्ल की। सूर्यकांत त्रिपाठी रचना निराला की रचना क्या है? महाप्राण, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को याद करने का ट्रिक जान लेते हैं। अपनी तुलसी का अन्न सब में निराला। अपनी तुलसी का अन्न सब में निराला। तो अ से इनकी रचनाएं क्या क्या हो गई? अर्चना, अरिमा, आराधना। प से परिमल, नी से नए पत्ते, तू से तुलसी से तुलसीदास, का से कुकुरमुत्ता, अन्न से अनामिका, स से संध्या काकली। तो इनकी रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। किसे? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं और इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग नाम पड़ा था। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे ही भारतेंदु युग पड़ा था। इन्हें हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती इनकी रचनाएं कौन कौन से हैं? सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंधा युग ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठेले पर हिमालय, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती की क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। किसे? महादेवी वर्मा को। नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा इनकी प्रसिद्ध रचना है। और सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, निहार इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। किसकी? महादेवी वर्मा की। नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, निहार। प्रेमचंद्र को कथा सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता है। इनकी रचनाएं क्या हैं? गोदान, निर्मला, कफन, सेवा सदन, रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा और नमक का दरोगा। ये क्या है? इनकी रचनाएं हैं। मंगलसूत्र इनकी जो रचना है, अगर पूछा जाता है कि इनका अधूरा उपन्यास क्या है, अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। मलिक मोहम्मद जायसी जो कि भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावती जो कि महाकाव्य है, हिंदी का बड़ा महाकाव्य कहा जाता है पद्मावती, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अखरावट, कहरनामा और आखिरी कलाम किसकी रचनाएं हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचनाएं कौन सी हैं? झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, जिसमें झांसी की रानी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, त्रिधारा भी पूछा जा चुका है। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का पूरा नाम क्या है? पूछ लिया जाता है। हरिओद का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इन्हें क्या कहा जाता है? कवि सम्राट कहा जाता है। कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कहा जाता है। इनकी रचनाएं क्या क्या है देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं अधिखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास, जिसमें से प्रिय प्रवास इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये प्रबंध काव्य महाकाव्य है प्रिय प्रवास। और इसमें प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं ये भी पूछा जाता है। तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। और प्रिय प्रवास जो हरिओद की प्रिय प्रवास रचना है, इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है प्रिय प्रवास रचना को। और ये इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। रसखान की रचनाएं क्या है? प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है। ये अष्टछाप के प्रसिद्ध प्रमुख कवि हैं कौन? सूरदास। 8 कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और ये अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं सूरदास। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये सूरदास जो हैं ये भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। सूरदास जो हैं कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनकी भक्ति पूछी जाती है किस भाव की है? तो इनकी भक्ति जो है वो शाक्य भाव की भक्ति है। इनकी भक्ति शाक्य भाव की भक्ति है सूरदास जी की। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त जी को जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? भारत भारती जो इनकी रचना है। इसी रचना के लिए इन्हीं रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वत्स और यशोधरा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। किसने कहा इन्हें वाणी का डिक्टेटर? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। किसे? द्विवेदी जी को, कबीरदास जी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। और कबीरदास जो हैं वो भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं कौन? कबीरदास। इनकी रचनाएं कौन है? इनकी रचनाएं हैं बीचक जो कि साखी शब्द रैमेनी का क्या है? संग्रह है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसे? केशवदास को। केशवदास की रचनाएं, केशवदास रीति काल के कवि हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह, देवचरित्र। इनकी रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, नखशिख। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिसमें रामचंद्रिका और विज्ञान गीता,
रसिक कवि प्रिया, ये सब कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जहांगीर जसचंद्र का। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि कहा जाता है। हालावादी कवि किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। इनकी रचनाएं कौन सी हैं देख लेते हैं। मधुशाला, मधुकलश, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या भूलू क्या याद करो। इनकी जो भी रचनाएं हैं ये सारी रचनाएं एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो इसे नोट कर लीजिएगा। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। मधुकलश भी इनकी रचना है। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्या भूलू का क्या याद करूं। तुलसीदास की रचनाओं के बारे में जानने से पहले क्या जानते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कवि शिरोमणि कहा जाता है, लोकनायक भी कहा जाता है, हिंदी का जाति कवि भी कहा जाता है, मानस का हंस भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि कवि शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? तुलसीदास जी को दी गई है। लोकनायक किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को लोकनायक कहा जाता है। हिंदी का जाति कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है। मानस का हंस किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को कहा जाता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं जान लेते हैं। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा में लिखी गई है। दोहावली, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, गीतावली, वर्वे रामायण, कवितावली। रामचरितमानस जो कि महाकाव्य है। रामचरितमानस में 7 कांड है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने कांड है? 7 कांड में है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। वर्वे रामायण, कवितावली। अब तुलसीदास की रचनाओं को याद करने का ट्रिक भी जान लीजिए, कैसे याद कर पाएंगे इनकी रचनाओं को। ट्रिक याद क्या है? दो बैरागी कवि राजश्री पावे, दो बैरागी कवि राजश्री पावे। तो दो से हो गया दोहावली, ब से वर्वे रामायण, रा से रामलला नहछु, और गी से गीतावली, क से कवितावली, वी से विनय पत्रिका, रा से रामाज्ञा प्रश्न, ज से जानकी मंगल, श्री से श्री रामचरितमानस, पा से पार्वती मंगल, वै से वैराग्य संदीपनी। तो ये इनकी रचनाओं को याद करने का ट्रिक है। मीराबाई भी भक्ति काल की कवित्री हैं। ये कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री हैं। इनकी कृष्ण की उपासक हैं, कृष्ण की आराधना की है इन्होंने। कृष्ण को पति के रूप में मानती थी। तो इनकी भक्ति किस भाव की है? माधुर्य भाव की इनकी भक्ति है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है देख लेते हैं। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानु रुषणम, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं जान लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं मालविकाग्नि मित्रम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव। जिसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम कई बार पूछा जा चुका है, मेघदूत भी पूछा गया है, रघुवंशम। तो इनकी रचनाओं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये रचनाएं आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि रचनाओं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।